पंजाब के उत्ते सुमेश सिंह सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया। बड़ी खबर, सुमेश सिंह सैनी पंजाब के साबका डीजीपी ते जिन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है पंजाब विजिलेंस के वालों। जो साडे कोल खबर है इस तो हुण तो थोड़ी देर पहला जिहड़े सुमेश सैनी ने उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। इस तो पहला तुहानूं दस दईए कि चंडीगढ़ की 20 सैक्टर की कोठी दे विच एक छापा मारिया गया सी कुछ दिन पहला विजिलेंस के वालों, जिस दे विच सुमेश सैनी ਦੇ घर जाके उत्थे एक लंबी रेड नूं अंजाम दिता गया सी। देर रात तो शुरू हुई सी ते उस तो बाद सवेर तक सी। पर इस समय की वड्डी खबर असीं तुहानूं दसदे हां, सुमेश सिंह सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब विजिलेंस के वालों गिरफ्तार किया गया सुमेश सिंह सैनी नूं। ते वड्डी खबर अपने आप दे विच किते ना किते कंट्रोवर्शियल एक बड़े पुलिस ऑफिसर रहे ने सुमेश सिंह सैनी, जो 2018 दे विच रिटायर होए ते उस तो बाद तुहानूं दस दईए कि इस तो पहला जेकर गल होवे बलवंत मुल्तानी केस दी, उस तो बाद बरगाड़ी दे विच बेअदबी दा मामला ते गोलीकांड की घटना होवे तो उस समय सुमेश सिंह सैनी पंजाब के तत्काली डीजीपी सी। खैर उस दे नाल क्योंकि उन्होंने जिहड़ा उन्हां दी सर्विस के दौरान जिहड़ा 1982 बैच के वो IPS ऑफिसर ने 2018 दे विच वो रिटायर होए ते उन्होंने हाई कोर्ट तो एक पटीशन दाखिल करके एक जिहड़ी बेल लीती हुई सी ते जिस दे विच जिक्र किया गया सी कि जिहड़ी उन्हां दे सर्विस के पीरियड के दौरान जिहड़ी उन्हां दे कोई केसिस ने उस दे विच गिरफ्तार करन तो पहला उन्हां नूं 7 दिन का नोटिस दिता जाए। इसनूं ब्लैंकेट बेल कहा जाता है। तो अदालत के वालों दी गई थी सुमेश सिंह सैनी नूं। तो उस तो बाद एक होर आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच सुमेश सिंह सैनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन विजिलेंस के वालों जो जानकारी मिल रही चलाई जा रही थी। सुमेश सैनी ने उस पूरे मामले दे विच तुहानूं दस दईए कि एक जिहड़ी रेड की गई थी। तो इस समय बड़ी खबर यह है कि साबका डीजीपी सुमेश सैनी गिरफ्तार हो चुके हैं। सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। विजिलेंस ने सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार किया है। साबका डीजीपी सुमेश सैनी। बड़ी खबर न्यूज़ 18 पंजाब के उत्ते सब तो पहला साबका डीजीपी सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार करन दी ते तुहानूं दस दईए कि पूरा मामला की है। दरअसल जिहड़े 2018 तो पहला उन्हां दी ड्यूटी के दौरान कई केसिस ने जिन्हां नूं लैके विवादां दे विच रहे ने सुमेश सैनी, पर एक केस आमदन तो वध जायदाद का जिक्र हो रहा सी। उसनूं लैके एक कोठी का जिक्र सी कि 20 सैक्टर चंडीगढ़ दे विच एक कोठी है जिस दे विच सुमेश सैनी रह रहे सी ते उस कोठी नूं दिखाया गया कि वो रेंट के उत्ते रहिंदे ने। उस कोठी दे विच इल्जाम ने कि उसका रेंट दिखाया गया करीब 2.5 लाख रुपए महीना। ते उस तो बाद इल्जाम जिहड़े निकल के सामने ये भी आए कि 6 करोड़ 40 लाख रुपया दिता गया एक शख्स नूं जिस दे नाम दे उत्ते कोठी सी, कोठी खरीदण दे लई। ते इस पूरे मामले दे विच कि इन्ना पैसा कित्थों आया, उस पूरे मामले दे विच सुमेश सैनी दे उत्ते विजिलेंस दे वल्लों शिकंजा कसिया जा रहा सी। ते एक जो असीं पहलां जिक्र कर रहे हैं कि कुछ दिन पहलां भी सुमेश सैनी दे उत्ते उस कोठी दे विच जाके विजिलेंस दी टीम दे वल्लों जिहड़ा उत्थे इन्वेस्टिगेशन की गई थी, उस पूरी रेड मारी गई थी कोठी दे विच। ते उस तो बाद सुमेश सैनी हालांकि उत्थे नहीं मिले सी। करीब 8 तो 9 घंटे पूरी रेड चली सी। रात को 8:30 बजे के करीब उत्थे गए सी जिहड़े विजिलेंस के लोग ने। ते उस तो बाद सवेरे 5 बजे तक वो पूरी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, वो पूरी रेड चलती रही। सुमेश सैनी उत्थे नहीं मिले सी तो उसनूं लैके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। जे असीं सियासत की गल करिए तो सुमेश सैनी की गिरफ्तारी नूं लैके सियासत पंजाब दे विच बहुत जबरदस्त तरीके नाल हुंदी नजर आई है। सरकार के अपने कई आगू भी सवाल चुकते नजर आए ने कि सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। तो एक गिरफ्तारी नूं लैके भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़े सरकार के लीडर ने, जे असीं मैं नाम बुलावां एक करके लीडर तो बहुत सारे लीडर ने जिन्होंने सवाल चुके सी, तो वो जिक्र करते थे कि आखिर सुमेश सिंह सैनी नूं गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अफसरशाही के उत्ते सवाल चुके गए। सुखजिंदर सिंह रंधावा के वालों सवाल चुके गए कि जेकर इच्छा होवे, इच्छा शक्ति होवे तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। खैर किते ना किते एक बड़ा कदम तुसीं जरूर विजिलेंस का कह सकते हो। ये साडे दर्शकों के लिए इस समय जाननी जरूरी है कौन है सुमेश सैनी। सब तो पहले ये दसना जरूरी है, सुमेश सैनी पंजाब के साबका डीजीपी ने। सुमेश सैनी SSP भी रहे ने ते उस तो बाद DGP उन्होंने बन गए सी। ते 2015 दे विच जदों बरगाड़ी की घटना हुंदी है तो उस समय पंजाब के DGP सुमेश सैनी थी। जदों बैबल कलां ते कोटकपुरा दे विच गोली चलती है तो उस समय पंजाब के DGP सुमेश सैनी थी। तो सुमेश सैनी इस पूरे घटनाक्रम तो बाद क्योंकि जून दे विच बरगाड़ी दे विच बेअदबी दा मामला होया जाती है कि जिहड़ा बुर्ज जवाहर सिंह वाला जिथे सरूप चोरी होए तो उस तो बाद सितंबर अक्तूबर दे विच जाके बेअदबी की घटना नूं अंजाम दिता गया ते गोलीकांड की घटना वापरती है बैबल कलां ते कोटकपुरा दे विच। तो उस समय सुमेश सैनी पंजाब के DGP सी। हालांकि उस तो बाद सुमेश सैनी नूं अपने DGP के अहुदे तो हाथ जरूर धोने पए, उन्होंने हटा दिता गया सी ते उन्हां दी थां ते सुरेश अरोड़ा नूं पंजाब का DGP बना दिता गया सी।
पर सुमेश सैनी के उत्ते इल्जाम बहुत लगते रहे ने। 1991 का एक बलवंत मुल्तानी केस है, उसनूं लैके भी जिहड़े उन्हां दे परिवार ने इल्जाम लगाए ते वो मामला भी अदालत दे विच पहुंचिया ते उस तो बाद उस पूरे मामले दे विच भी कार्रवाई पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है। पर जो असीं पहलां जिक्र कर रहे थे कि हुण किस मामले च गिरफ्तारी हुई है, असीं होर जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तुहानूं दस दईए क्योंकि सुमेश सैनी नूं एक ब्लैंकेट बेल मिली हुई सी अदालत दे वल्लों। 2018 तक का सुमेश सिंह सैनी का कार्यकाल सी, जिहड़ा बतौर पुलिस अफसर रहा, वो पंजाब के सब तो वड्डे अहुदे उत्ते, पंजाब पुलिस के सब तो वड्डे अहुदे उत्ते काबज रहे। 2018 दे विच सुमेश सैनी रिटायर होंदे जी ते उन्हां दे उत्ते इल्जाम तां बहुत सारे ने, जिवें कई केसिस का असीं जिक्र किया है। तो हाई कोर्ट उन्होंने रोक दिता कि वो जो मैं ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी के समय जो केसिस होंगे ने वो अलग तरीके नाल ट्रीट किए जाते हैं ते अदालत दे विच कुछ दलीलां दित्तियां गईयां सुमेश सैनी ते उन्हां दे वकीलां दे वल्लों ते कहा गया कि जेकर किसी ड्यूटी के दौरान होए मामले दे विच गिरफ्तारी कोई भी एजेंसी करना चाहती है तो घट्टो घट्ट 7 दिन का नोटिस उन्होंने दिता जाए। 7 दिन का नोटिस का मतलब ब्लैंकेट बेल इसको कहा जाता है कि 7 दिन का नोटिस सुमेश सैनी को देना होगा जो किसी भी मामले च पुलिस या विजिलेंस या कोई भी एजेंसी गिरफ्तार करना चाहती है, चाहे वो SIT जी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कोटपुरा या फिर बैबल कला मामले के विच, जेकर वो भी पुछ पड़ताल करते हैं तो पुछ पड़ताल कर सकते हैं। पर जो गिरफ्तारी करनी है तो फिर 7 दिन का जो जानकारी है कि 7 दिन का उन्होंने जो नोटिस है देना होगा। खैर जो जानकारी निकल के बाद सामने आई कि एक होर मामला 2018 तो बाद जो फाइल किया गया उसके जिक्र होया कि आमदन तो वध जायदाद है सुमेश सैनी के कोल। साबका DGP ने पंजाब के वड्डे अहुदे उत्ते रहे ने, बहुत सारे इल्जाम ने ते इस विचाले फिर सवाल ये उठ रहे थे कि सुमेश सैनी की वाकई गिरफ्तार होंगे तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी सुमेश सैनी के उत्ते ते आखिर सुमेश सैनी नूं हुण गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय की वड्डी खबर है पंजाब विजिलेंस के वल्लों सुमेश सैनी नूं गिरफ्तार किया गया है ते ये पूरा मामला की है वो भी तुहानूं दस दियां। सैक्टर 20 दे विच एक कोठी है जो इस समय सानूं जानकारी मिल रही है। सैक्टर 20 चंडीगढ़ दे विच कोठी है जो सुमेश सैनी की दसी जाती है ते उस कोठी दे विच जिहड़े रह रहे सी पहला इल्जाम लगे कि इसनूं कोठी नूं रेंट के उत्ते दिखाया गया कि किराए के उत्ते सुमेश सैनी रहिंदे ने ते 2.5 लाख रुपए का जिक्र होया कि 2.5 लाख रुपए रेंट दिता जा रहा है ते उस तो बाद एक फिगर निकल के सामने आउंदी है कि 6 करोड़ 40 लाख रुपया दिता गया उस कोठी के बदले। हालांकि वो नाम किसी होर शख्स से ही अज भी बोलती है, ये जानकारी जो मिलती है। तो उस पूरे मामले को लैके विजिलेंस दी टीमां जिहड़ियां सुमेश सैनी दी सैक्टर 20 की कोठी के उत्ते रेड करने के लिए पहुंचदियां ने ते रेड करने के लिए पहुंचियां। हालांकि उत्थे सुमेश सैनी नहीं मिले सी ते उस तो बाद करीब जे असीं गल करिए तो 7-8 घंटे पूरी रेड चलती रही थी ते उथों बेरंगी परतना पिया सी उस पूरी टीम नूं। पर हुण सुमेश सैनी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर है इस समय पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों लिए जाननी जरूरी है। सुमेश सैनी पंजाब के साबका DGP गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं सीधा रुख करदा साडे सहयोगी मनोज राठी इस समय साडे नाल ने इस खबर ते होर वधेरे जानकारी दे नाल। मनोज, ओवर टू यू। देखो गौरव, बड़ी खबर है कि सुमेश सिंह सैनी हुण अरेस्ट हो चुके हैं ते हुण तक दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुमेश सिंह सैनी पंजाब विजिलेंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ पंजाब विजिलेंस की जी टीम है उन्होंने घर पहुंची ते उन्होंने घर पहुंच के उन्होंने रेड की, लेकिन सुमेश सिंह सैनी उत्थे मौजूद नहीं थे। उस तो बाद उन्होंने भाल जी है जारी की। दिल्ली की गल करिए, चंडीगढ़ की असीं गल करिए, हरियाणा की गल करिए, हिमाचल की गल करिए, चंडीगढ़ के होर सैक्टर 10 की गल करिए, लगातार रेड जी की गई, लेकिन सुमेश सिंह सैनी का किसी भी तरह का कोई भाल जी नहीं पूरी की गई। तो सुमेश सिंह सैनी के वकील वालों मोहाली कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन पाई गई जो उत्थे भी डिसमिस हो गई। तो अज शाम ਨੂੰ देर शाम ਜਿਹੜੇ सुमेश सिंह सैनी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਤੇ इस तरह की चल रही है, चाहे वो मुल्तानी होवे, चाहे वो बेअदबी मामला होवे, हुण नवा जिहड़ा कोठी विवाद है आए तो वध जिहड़ी संपत्ति का मामला जिहड़ा दर्ज किया सीगा उहदे विच कई क्वेश्चन ने, क्योंकि जिहड़ा कोठी विवाद है वो कई लोकां नाल जुड़ा होया है। सुमेश सिंह सैनी दे नाल जिहड़े होर 6 तो 7 लोकी जिहड़े हैगे इहदे विच नामजद ने, बाय नेम उन्हां दे खिलाफ मामला दर्ज होया है। ते सुमेश सिंह सैनी दा भी इहदे विच कई किते ना किते
ਬਾਈ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ 6.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 6.5 ਕਰੋੜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਮਰਿਤ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤੇਜ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 68 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ FIR ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ FIR ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ DGP ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ DGP ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਈਬ ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ 68 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ DGP ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੋਟ ਕਮਾਏ ਗਏ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ FIR ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਤੌਰ DGP ਜਦੋਂ DGP ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ